नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश सरकारी अस्पतालों का रियलिटी चेक होगा। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था कि वो राज्य के सभी अस्पतालों में व्यवस्था का इलाज करेंगे। योगी के बयान के बाद क्या परिवर्तन आया है, इसकी सच्चाई परखने के लिए आज तक की टीम ने राज्य के अलग अलग शहरों के सरकारी अस्पतालों का रियलिटी टेस्ट किया। आप भी देखिए हालात क्या हैं। सर भी है? दवाई मिल रही है ना? पानी कैसा पीते हैं? लखनऊ के केजीएमसी अस्पताल के हालात देख रहे थे नए नवेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दवाई मिल रही है? वो देख रहे थे कि अस्पताल के हालात हैं क्या। इसी दौरे के बाद ही उन्होंने डॉक्टरों को संवेदनशील होने की अपील की। एक चिकित्सक की पहचान उसकी संवेदना से है। देखिए, कोई मरीज आपके पास आता है, केवल एक बार आप उसे प्यार से पूछ देंगे तो आधा उसकी बीमारी समाप्त, और बाकी उपचार जब आप करेंगे तो उसका विश्वास है तो उपचार से उसको निश्चित लाभ होना है। योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ अपील नहीं की थी, बल्कि हिदायत भी दी थी कि इलाज के नाम पर मरीजों से लूटपाट बंद होनी चाहिए। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सूबे में फरमान जारी किया था कि अस्पतालों के हालात जल्द से जल्द सुधार लिए जाएं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सूबे में सरकारी अस्पतालों की स्थिति क्या है, इसकी पड़ताल के लिए हम निकले। हमने सूबे के अलग अलग जिलों में सरकारी अस्पतालों का मुआयना किया। हमने जो देखा वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत की नोएडा के सरकारी अस्पताल से। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को दी गई हिदायत के बाद हम पहुंचे हैं रियलिटी चेक करने के लिए नोएडा के अस्पताल में। आप देख सकते हैं नोएडा का ये सरकारी अस्पताल है। यहाँ काफ़ी तादाद में हर रोज़ लोग आते हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर काफ़ी मरीज भी खड़े हैं हमारे साथ जो इस अस्पताल में इलाज कराने के लिए आए थे। सबसे पहले बात करते हैं आपसे। भाई साहब, ये कब हुआ था और कब आप इलाज कराने के लिए आए थे? हम शनिवार को मेरे को एडमिट किए, सोमवार को ऑपरेशन हुआ। सोमवार को ऑपरेशन हो गया। और बाकी का जो भी अस्पताल का जो भी रिस्पांस रहा वो बता दीजिए। डॉक्टर यहाँ बहुत अच्छे हैं। नोएडा के सरकारी अस्पताल में हालात बिल्कुल ठीक पाए गए। नोएडा के बाद हमने गाजियाबाद का रुख किया, लेकिन हमें हैरानी हुई ये देखकर कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद के जिला अस्पताल एमएमजी की स्थिति बेहद खराब है। अस्पताल परिसर में चाट समोसे का ठेला मिला। अस्पताल में ही शराब की खाली बोतलें पड़ी मिली। गंदगी का अंबार तो पूछिए मत। और व्यवस्थाओं के बारे में मरीजों से जान लीजिए। 1 घंटे तक खड़े रहिए। दवाइयाँ बाहर की लिख देते हैं, जो महंगी दवाइयाँ होती हैं। जो यहाँ की दवाइयाँ वो खाते हैं, उनसे आराम नहीं लगता। बाहर की दवाई के लिए क्या कहा जाता है कि यहाँ दवाइयाँ नहीं है? हाँ, नहीं, ये कहते हैं कि हाँ पे ये वाली दवाई नहीं है। हाँ, ये वाली दवाई बाहर वाले स्टोर से ले लेना। क्या बता रहे? नंबर 2 आ रहा, बस वो आगे घुस जाओ, पीछे घुस जाओ, हम तो वहीं खड़े रह जाओ। 2 घंटे में कितने घंटे हो गए लगे हुए? 2 घंटे 2.5 घंटे का होगा दिखेगा। इस अस्पताल में लापरवाही का आलम तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मरीज को ड्रिप लगी है और ग्लूकोज की बोतल हाथ में लेकर वॉकिंग हो रही है। मरीजों से ज्यादा अस्पताल बीमार नजर आता है। जिला अस्पताल के अधीक्षक से इस बाबत सवाल किया गया तो दलील भी सुन लीजिए। सारी जो व्यवस्था है सफाई की, वो अब यहाँ से ना होके आउटसोर्स कर दी गई है, बाहरी एजेंसी से कर दी गई है। एक बाहरी एजेंसी है जो सारी सफाई कराती है। वो अपने आदमी रखती है, अपनी मशीनें रखती है, उससे सफाई हो रही है। ये अब से नहीं हो रही है, पिछले 5-6 महीने से हो रही है। ठीक है, वही एजेंसी कराती है। जो एजेंसी है तो वो सारा काम वो अपने बंदे रखती है, अपने सुपरवाइजर रखती है, अपने सब कुछ करती है। गाजियाबाद का जिला अस्पताल हमारी पड़ताल में फेल मिला। गाजियाबाद के बाद आपको उस गोरखपुर के सरकारी अस्पताल की तस्वीर दिखाते हैं जहां की नुमाइंदगी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं। अस्पताल में साफ सफाई न के बराबर है। टॉयलेट तो आदिकाल से साफ नहीं किए गए। अभी आप अंदर गए थे टॉयलेट में, क्या पोजीशन है? और ये अगर मेरे सामने खड़े हो तो आपको चेक कराना है। मुख्यमंत्री जी ने बार बार ये कहा है और जब
अस्पताल और सफाई का नाता दूर दूर तक नहीं है। सर्जरी रूम तो स्वच्छता अभियान को मुंह चढ़ा रहा है। आगे बढ़िए। हड्डी ऑपरेशन रूम वर्षों से ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर का इंतजार कर रहा है, जो न जाने कितने साल से नहीं आए। एनेस्थीसिया के डॉक्टर कब से नहीं है? एनेस्थीसिया के डॉक्टर लगभग साल भर के कगार पे होने जाना है। साल भर। ऑपरेशन कैसे हो? ऑपरेशन SIC सर कराते हैं। तो कैसे बाहर से आते हैं? बाहर से कोई डॉक्टर आता है? नहीं, जो यादव सर है वो एनेस्थीसिया वाले ही डॉक्टर हैं, लेकिन प्रमोशन पे SIC हुए हैं। डॉक्टर नहीं है, लिहाजा सड़क हादसे में घायल मरीजों का इलाज करने के बजाय कहीं और रेफर कर दिया जाता है। आपका कब ऑपरेशन होना था? 8 दिन हो गया है। 8 दिन हो गया। तो क्या कह रहे हैं आज आपका? बोले जी हमारे को चले मेडिकल। मेडिकल जाने को बोले हैं? क्यों ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, डॉक्टर नहीं है। बोल रहे हैं डॉक्टर नहीं है। सोचिए, ये हालात उस अस्पताल के हैं जिस शहर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आते हैं। अंदाजा लगा लीजिए सरकारी अस्पतालों के हालात क्या हैं और न जाने इन बीमार अस्पतालों का इलाज कब होगा। नोएडा से अभिषेक आनंद और गाजियाबाद से मयंक गौर के साथ गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक। नोएडा, गाजियाबाद और गोरखपुर के सरकारी अस्पतालों की हालत आपने देख ली। आइए आपको अब मऊ, बरेली और इलाहाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं। इन शहरों में सरकारी अस्पतालों की हालत देखकर आप भी कहेंगे कि मरीज के पहले अस्पतालों का इलाज होना चाहिए। मऊ के इस सरकारी अस्पताल में घुसते ही हमें जो तस्वीरें दिखी वो शानदार थी। बेहतरीन ढंग से साफ सफाई हो रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद हमने जो तस्वीर देखी वो आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जरा गौर से इस तस्वीर को फिर से देखिए। आप कहेंगे इसमें क्या खास है, एक शख्स झाड़ू ही तो लगा रहा है, लेकिन भाई साहब इस तस्वीर में खास है। ये आदमी सिर्फ सफाई कर्मी नहीं है, ये स्वीपर है, अटेंडेंट है, नर्स है और तो और डॉक्टर भी है। देखिए ना, झाड़ू रखी और इंजेक्शन उठा लिया। किसी मरीज को इंजेक्शन दिया, किसी को ड्रिप चढ़ाई, किसी को दवाई दी, किसी की नब्ज टटोली, किसी की मरहम पट्टी की। मल्टीटास्किंग, मल्टी स्पेशलिस्ट, वन मैन आर्मी, सर्वगुण संपन्न। जो मन करे वो कह लीजिए इसे। बीच में हम लोग करते हैं साफ सुथरा, जाते वक्त करके जाते हैं, गिलास आता है तो कुछ फिर करता है। दिन भर में कितनी बार सफाई होती है जिला हॉस्पिटल की? अब हम एक टाइम में आता है, दिन भर में तो 2 टाइम हम लोग करते हैं, सुबह शाम। बीच में भी करते हैं, जरूरत पड़ता है। अस्पताल में साफ सफाई तो ठीक है, मगर बाकी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं। मऊ के बाद बरेली के जिला अस्पताल का हाल देख लीजिए। जिला अस्पताल में कहीं गंदगी है तो कहीं साफ सफाई भी है। शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच करने वाला विभाग जैसे अभी बंद है, वैसे अमूमन बंद ही रहता है। मान लीजिए कि तीज त्योहार खुलता भी है और मरीजों की स्थिति क्या होती है वो भी देख लीजिए। समस्या जो है ये कटा हुआ है, मुझे पट्टी टाइम से करन में आज 12 बजे करिए, कल सुबह 4 बजे की पट्टी है। जब बुलाते हो सिस्टर कोई सुनता नहीं? हाँ, कई बार हम बोलते हैं सुबह पड़े हैं तो 1 बार रुपया आएंगे, चिल्लाते रहे, कोई सुनाई नहीं किसी। इस अस्पताल की एक बात तो बताना भूल ही गए, वो ये कि यहाँ डॉक्टर और मरीज से ज्यादा कुत्ते दिखते हैं, यूं ही टहलते घूमते, मगर न इन्हें कोई भगाने वाला है और न ही इससे किसी को एतराज भी है। बरेली के बाद इलाहाबाद के सरकारी अस्पताल के हालात भी देख लीजिए। यह इलाहाबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय है। अस्पताल में जुगाड़ तंत्र जबरदस्त है। देखिए, ड्रिप लगाए मरीज फर्श पर लेटा है और ग्लूकोज की बोतल यहाँ दीवार से जुगाड़ के जरिए लटकाई गई है। ठीक ऐसे ही इन जालियों पर ग्लूकोज की बोतल लटकाकर जुगाड़ प्रक्रिया को नया आयाम दिया जा रहा है। आगे देखिए, वार्ड बॉय नहीं है, लिहाजा मरीज को उनके परिजन किसी तरह डॉक्टर के पास पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं।
स्ट्रेचर नहीं मिला? नहीं मिले। लूट मची अस्पताल में। अस्पताल में लूट में भी सही नहीं हो रहा, 60-70 हज़ार रुपये खर्चा हो गया। अस्पताल की दीवारों पर सफाई का स्लोगन तो दिखता है, मगर सफाई नहीं दिखती। आवारा कुत्तों की इससे बेहतर पनाहगाह पूरे इलाहाबाद में दिया लेकर भी ढूंढिए तो ना मिलेगी। अब आप ही बताइए, ऐसे अस्पताल में मरीज का इलाज हो या पहले अस्पताल का इलाज हो? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं ठीक की जाएं, न जाने कब की जाएंगी। मऊ से दुर्गा किंकर सिंह, बरेली से कृष्ण गोपाल राज के साथ पंकज श्रीवास्तव, इलाहाबाद आज तक। अब आपको कानपुर और मथुरा में अस्पतालों की हालत दिखाते हैं। यकीन मानिए, कहने के लिए सिर्फ शहर बदल रहा है, मगर तस्वीरें जस की तस हैं। कौन कहता है कि चोली दामन का साथ होना सिर्फ मुहावरा है? उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पताल और कुत्ते, इन दोनों का चोली दामन का साथ है। बरेली और इलाहाबाद के बाद कानपुर के सरकारी अस्पताल की तस्वीरें भी देख लीजिए। ऊपर स्ट्रेचर पर मरीज पड़ा है, नीचे कुत्ता सो रहा है। बहरहाल कानपुर के जिला अस्पताल उर्सला में प्रवेश करने से पहले ऐसी विभत्स तस्वीर सामने दिखती है। अपने बुजुर्ग पिता को किसी तरह गोद में उठाकर ये बेटा ले जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अस्पताल में स्ट्रेचर। ये वही कानपुर है जहां कुछ महीने पहले कंधे पर एक बाप अपने बेटे को लेकर भटकता रहा और बाद में बेटे की मौत हो गई थी। लेकिन उन तस्वीरों से भी कहीं कोई सबक नहीं लिया गया। आगे देखिए, ऐसी गर्मी में वाटर मशीन बंद पड़ी है, नल सूखा है, मरीज को प्यास लगे तो पानी पा लेना एक बड़ी चुनौती है। यहाँ मैं हड्डी का डॉक्टर दिखाने आया हूँ, तो मैं नीना चला तो मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने आया, मशीन लगी तो मशीन में यहाँ पानी नहीं आ रहा है और इतनी गंदगी आ रही, जीने में चला इतना थूक पड़ा हुआ, इतनी गंदी, इतनी स्मेल आ रही यहाँ पर, कुछ कहने की बात नहीं। हालात इतने खराब हैं कि डॉक्टर के इंतजार में मरीज पलक पावड़े बिछाए लेटा रहता है, लेकिन डॉक्टर साहब छुट्टी पर है। और जो एक्सीडेंटल का केस है, सर्जन को बोला गया कि देखा जाएगा, वो डॉक्टर अभी तक देखने नहीं आया। और जिस डॉक्टर का नाम ले रहे हैं कि प्रशांत मिश्रा, वो डॉक्टर से मैंने बात की, खुद फ़ोन पे मैं अपने मोबाइल से बात किया तो बोला मैं छुट्टी पे हूँ। कब से भर्ती है? कितने देर हो गया? ये रात में करीब 1:30 बजे के आसपास में लाया था। कितने घंटे हो गए? वो 14 घंटे तो 12-14 घंटे तो हो ही गए। परेशान तीमारदार जब वार्ड बॉय से सवाल करते हैं तो उसका व्यवहार कैसा होता है वो भी देख लीजिए। सिटी ऐड नहीं लिखा था, सिटी मैंने जो सिटी ऐड यदि करवाया होता तो मैं सिटी कराता, मुझे क्या दिक्कत नहीं है? वो तो डॉक्टर नहीं, तो अब इसकी जिम्मेदारी मेरी होगा, मेरा जो काम मैं अपना काम कर रहा हूँ कि नहीं। कानपुर के सरकारी अस्पताल के बाद अब मथुरा का अस्पताल देख लीजिए। अस्पताल में घुसते ही वैसे ही आवारा कुत्ते यहाँ भी घूमते हुए मिल जाते हैं। अस्पताल में कहीं कहीं साफ सफाई दिखती है, मगर ज्यादातर जगह न झाड़ू लगा है न पोछा। अस्पताल के इंतजाम को लेकर भी मरीजों की अलग अलग राय है। जिनका इलाज ठीक से हुआ वो अच्छा बता रहे हैं, जिनका ठीक से नहीं हुआ वो बुरा बता रहे हैं। ना तो यहाँ दवाएं हैं अस्पताल में, ना कोई डॉक्टर बैठ रहा है कुर्सियों पर, ना देखने के लिए कोई तैयार है। बहुत ज़्यादा अवस्था है हॉस्पिटल में, दवाएं भी नहीं मिल रही हैं, बाजार की दवाएं लिखी जा रही हैं, मेरे पास पर्चा भी है, हॉस्पिटल तो दवा नहीं है। यानी मथुरा के सरकारी अस्पताल में हालात बहुत ज्यादा बुरे नहीं, बस जरूरत है कि इनमें सुधार की जाए। कानपुर से रंजय सिंह के साथ मदन गोपाल, मथुरा आज तक। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।